मृगशिरा वाली जो प्रोमिनेंस है वो कहाँ प्रोमिनेंस है? इस वाले गंडांत में। अभी धनिष्ठा पढ़ेंगे उसमें उसमें ये वाली गंडांत की प्रॉब्लम समझ में आएगी। टाइगर का एक और खास बात पता है क्या है? टाइगर लोग सोते बहुत है। ये लोग क्योंकि तमस ज्यादा है ना शरीर के अंदर में, सो यू विल फाइंड पीपल लिखना जब बृहस्पति एग्जॉल्टेड होता है या 4000 होता है तो कृतिका को उठाता है अपने पास, तब उसके पास ज्ञान का बल आता है। अब एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा ध्यान समझना, थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट गंडांत का है। देयर इज नॉट मच, तुम्हें कोई कोई बताते हुए मिलेगा नहीं यहाँ पे कि ये कैसा है, बट कभी तुमने ध्यान से अगर तुमने बस देखा होगा ना, तुम्हें क्लिक कर जाता। और वो ये है कि जब गंडांत बोलते हैं हम लोग, व्हेन वी से गंडांत, इट्स लाइक सब कुछ उस ड्यूरेशन में ना ट्रांजिशन में हो जाता है। सब कुछ ट्रांजिशन, सब कुछ बदलते हुए फेज में हो जाए। मतलब एक कैसे कैसा कैसे क्या? जैसे संध्या है। संध्या क्या है? इट्स लाइक यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, लाइक इवनिंग टू नाइट। ठीक है, अब ये ड्यूरेशन जो है बड़ा अनस्टेबल सा ड्यूरेशन होता है ना, कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं हो सकती है। इट विल कॉज यू लाइक ना, एनी काइंड ऑफ ट्रांजिशनिंग विल ऑलवेज लाइक बी ट्रिगर्ड एज अ एलिमेंट ऑफ राहु। ठीक है, वो एक एलिमेंट है राहु केतु का, या कह लो बदलाव का या चेंज पोजिशन का। उसी प्रकार से गंडान का कॉन्सेप्ट है। इफ यू सी गंडान, इफ यू अंडरस्टैंड गंडान, देयर विल बी एवरीथिंग चेंजिंग इन दैट डायरेक्शन। अब इसी को हम थोड़ा सा समझेंगे कैसे नक्षत्र वाइज देख सकते हो। जैसे कि इफ यू अंडरस्टैंड, जब हम पहला गंडांत पढ़ते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है, 4 नंबर और 5 नंबर, ये जो पॉइंट है 4 से 5 जाता हुआ, यहाँ पे गंडांत मिलता है हमको। वाटर टू इसी को फायर। करेक्ट है, इसको पहली बार हम लोग गंडांत बोलते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन अदर पोजीशंस। तो ये 5 हाफ आया, 5 ये आएगा, 6 आएगा। ठीक है, हाफ ये आया, 6 आएगा, 7 आएगा। हाफ ये आया, 7 आएगा, 8 आएगा। हाफ ये आया, 8 आएगा, 9 आएगा। हाफ ये आया, 9 आएगा, 10 आएगा। सारे जगह पे मैं देख रहा हूँ कि क्या हाउसेस बन रहे हैं, मतलब क्या साइंस बन रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही बनेगा। हाँ। यहाँ पे लास्ट के 2 नक्षत्र कौन से हैं? अश्लेषा। अश्लेषा। और यहाँ पे है क्या? मगा। हम्म। ठीक, यहाँ पे कौन से 2 नक्षत्र हैं? यहाँ पे मृगशिरा मृगशिरा ही है। वृक्षरम वृक्षरा ही है। यहाँ पे रेवती, और अश्विनी। अश्विनी। यहाँ पे यहाँ पे तो चित्रा चित्रा ही होगा। चित्रा चित्रा ही होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये तो मैं पढ़ाएंगे। धनिष्ठा धनिष्ठा। ठीक है, अब बेसिकली ये समझो कि जब गंडांत हो रहा है, गंडांत कहाँ कहाँ होगा? ये गंडांत है, ये गंडांत है, ये गंडांत है। ये तीनों पोजीशन गंडांत की होता है। मतलब स्कॉर्पियो से सजिटेरियस ट्रांजिशन करेगा, 12 से 1 ट्रांजिशन करेगा, 4 से 5 करेगा। उस ट्रांजिशन में ऐसा नहीं कि सिर्फ वही ट्रांजिशन कर रहे हैं, एट द सेम टाइम यू विल फाइंड मार्स नक्षत्रास, सॉरी, मार्स नक्षत्रास आर ऑल्सो इन द सेम पैटर्न। और मार्स का नक्षत्र कैसा है? 2 चरण इधर, 2 चरण उधर।
सो इसलिए कि मार्स के नक्षत्र भी तुम्हारे आ जा रहे हैं दैट आर डिवाइडेड ओनली। सो तुम गणनांक बोल सकते हो, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि आई विल से इट इज डिवाइडेड, इट्स लाइक कि होल नक्षत्र ही है भाई, होल नक्षत्र ही है वहीं पे। और इट कैन ऑल्सो टेल यू अ फील और इट कैन गिव यू अंडरस्टैंडिंग कि भाई जो ये जो डिवीजन है ना, मतलब हर गंडांत के पहले ये जो 11th हाउस में जो नक्षत्र फॉल कर रहा है, इट्स काइंड ऑफ सेम बिहेवियर पैटर्न है उसका, इसी वजह से उधर फॉल करता हुआ गंडांत मिलता है। मतलब जो गंडांत है वो एक्चुअली इसके ट्रांजिशन नहीं है कि स्कॉर्पियो से सजिटेरियस जा रहा है, इट्स बिकॉज चित्रा इज गेटिंग बोथ इट्स पदास देयर इन द 11th हाउस, और वहां पे एक शिफ्ट है, मार्स का शिफ्ट है, एक पदा इधर एक पदा उधर ट्रांजिशनिंग करता हुआ, इसकी वजह से नहीं है, इसके 11th हाउस में एक ट्रांजिशनिंग नक्षत्र बैठा हुआ है जो कि अपलिफ्ट एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में जंप करा सकता है। इसीलिए प्लैनेट तुम्हारा यहां बैठेगा जो गणनांक के जितने करीब होगा, इट विल बी सेम एज दैट प्लैनेट सिटिंग इन दिस रीजन आल्सो। इसलिए तुमको गणनांक का एक माइनर वर्जन या कह लो कि माइनर बिहेवियर पैटर्न तुमको कहां देखने को मिलता है, जब वो प्लैनेट 28 डिग्रीज 29 डिग्रीज में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इट्स लाइक दैट प्लैनेट इज गोइंग हैविंग स्टार्टिंग टू मैनिफेस्ट द मिडिल एनर्जीज ऑफ मार्शियन थिंग्स। ठीक है, मार्शियन एनर्जीज का पॉइंट लेना शुरू कर रहा है वो, समझ रहे हो इसका बिहेवियर। अब वही है कि आप एक जब वो प्लैनेट वहां बैठ रहा है, दैट प्लैनेट इज बेसिकली गोइंग टू शिफ्ट और चेंज इट्स वे ऑफ परफॉर्मेंस और एक्शन, और वो बहुत सारा मार्स का एलिमेंट लेकर के आया है। मार्स का एलिमेंट विल बी अग्रेसिव, इट विल बी एक्सप्लोसिव, इट विल इन्वॉल्व सम मेजर कार्मिक पैटर्न्स जो कि वो वहां पे आपको वो करेगा। इसलिए वो इसी तरह का हम बोलते हैं कि भैया इस गंडमूल में जन्म हुआ है तो इसके लिए इसकी पूजा होती है। पूजा एक्चुअली अल्टीमेटली मार्स की होती है होने को, इस जस्ट बिकॉज क्योंकि हम उसको नाम दे दिए एक प्रकार से, नॉमेनक्लेचर चल रहा है जो कि हम अलग अलग तरीके से उसको बोलते हैं। पूजा हमेशा मार्स की होती है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि ट्रांजिशन में फंसा रहता है व्यक्ति ना, कि मतलब समझो ना कि तुम एक लाइफ से दूसरी लाइफ में जाना है, तुम्हारा प्राण निकलना है, तुम एकदम बिस्तर पर लेट चुके हो, तुम्हारा एक एक अंग काम करना बन चुका है, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे, निकल ही नहीं रहे। 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, बॉडी डेड है, बॉडी इज डेड गॉन, प्राण नहीं निकल रहे। वो वाला टाइप का फेज हो गया ना, फंस जाना टाइप से। सो इसलिए तुमको जो ये नक्षत्र पॉइंट्स हैं, या ये कह लो कि एज अ गंडांत पॉइंट कह लो, वहां पे तुम्हें ऐसा सिचुएशन मिलेगा फंस जाने वाले टाइप से। तो चित्रा का जो है तुमको ये थीम बताया ना, वो तुमको कहाँ प्रोमिनेंस है उसकी, इस वाले गंडांत में, इस वाले गंडांत में उसकी प्रोमिनेंस है। मृगशिरा वाली जो प्रोमिनेंस है वो कहाँ प्रोमिनेंस है, इस वाले गंडांत में। अभी धनिष्ठा पढ़ेंगे उसमें उसमें ये वाली गंडांत की प्रॉब्लम समझ में। So when planet is here, it will be Mrigshira falling. Planet is here, it will be Chitra's theme. मतलब जब गणनाथ यहाँ का planet जाएगा, it will bring the themes of Mrigshira. When planet is here, it will bring the themes of Chitra. When planet is here, it will bring the themes of Dhanishta. समझे? तो तुम्हें ये थोड़ा बहुत टाइम के बाद समझ में आएगा। I don't expect you to be like so understanding of this concept. नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नहीं आना चाहिए भी क्योंकि डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग है, बट इट हैज वो ट्रांजिशनिंग चीजें आ जाती है वहां पे, तो मैं वो 11th में देखने को मिलती है। इट्स बिकॉज ऑफ द मार्शियन नक्षत्र। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू फर्दर। एनिमल सिंबल क्या है इसका? फीमेल टाइगर। फीमेल टाइगर। क्या जानते हो तो थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फीमेल टाइगर, बात बता। एज वी हैव डिस्कस लास्ट टाइम, सारे जानवरों में भी फीमेल ही होती है जो हंट करने जाती है, तो इसमें भी यही है। ठीक है, और वही हंट भी करती है, ज्यादा अग्रेसिव यही होती है फीमेल, बच्चों की केयर भी यही करती है।
और कुछ बताओ, कुछ शेर के बारे में बताओ, ऐसा मजा नहीं आ रहा। अच्छा एक मिनट, स्पीड। टाइगर दुर्गा माँ की सवारी है, तो फिर इस नक्षत्र से दुर्गा का नक्षत्र भी होना चाहिए। क्या बात कर रहे हो, दुर्गा की सवारी टाइगर है, टाइगर नहीं है, लायन तो है। नक्षत्र क्या यही होगा? नहीं, इससे कहाँ पे पड़ेगा, मतलब इससे भरनी चित्रा से भरनी है ना, वो 6, वो तो पहले ही बताया था पिछले नक्श में। भरनी विल मास्टर दिस। सारा प्रॉब्लम तुमको देखो, सेक्सुअलिटी और ये सब स्कैंडल्स कहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं ना। भरनी स्ट्रांग कर लेती, सेल्फ कंट्रोल, रिस्ट्रेंट, गया प्रॉब्लम। भरनी की तो प्रॉब्लम है, भरनी का तो रहता फैल रहा है। अच्छा, और मुझे ना एक और चीज समझ नहीं आई, मतलब ये सवारी वाली बात ठीक है कि 6th में आपने उसके ऊपर काबू कर लिया, दैट इज व्हाई यू आर राइडिंग दैट, ठीक है, करेक्ट। एनर्जी। लेकिन हर चीज की रेमेडी भी 6th में ही है, ये भी हमने पढ़ा है, तो फिर हाउ डू दीज टू कॉन्सेप्ट्स फिट इन? हर चीज की रेमेडी 6th में है ना, तो प्रॉब्लम किसका हुआ यहाँ पे, पहले प्रॉब्लम समझो ना किसका है। देखो रेमेडी हमेशा 6-8 से बनेगी, मतलब इट्स नॉट लाइक ऑलवेज 6 ओनली, इट कुड बी एट द 6 और 8। हम देखते हैं कि 6 ज्यादा इजी वे है और 8 ज्यादा इजी वे है। सो इट्स लाइक अगर हमें राहु का एलिमेंट 6 में मिल रहा है, तो वी वोंट गो दैट से, इट वुड बी बेटर टू यूज द 8th वन, ठीक है। सो इट ऑलवेज 6-8 से हम उसका रेमेडी, क्योंकि उसका अपोजिट एंटी, जैसे कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी बनाएंगे, तो दैट इज व्हाट, कि उसका अपोजिट है। सो 6-8 बोथ आर अपोजिट। 6 इज मच वर्स, लाइक ना, इफ यू अंडरस्टैंड 6 ज्यादा खराब होता है, ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट उसका उपाय कर, ज्यादा उसका करो। 8 से भी वो लेकिन हो सकता है, उपाय हो सकता है, ऐसा नहीं है। सो इट्स लाइक कि 6, अभी तो हम क्वेरीज पढ़े नहीं है, तो इसलिए मैं कैन नॉट से कि ओके दिस नक्षत्र इज द रेमेडी ऑफ दिस और दिस, बट एरीज के जितने भी रेमेडीज है वो वर्गो से ना। अब समझो कि कोई व्यक्ति भरनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो यानी कि वो कैसा हो जाएगा कि हमें भाई शादी नहीं करनी है, हमें किसी से रहना ही नहीं है, हमें सेक्सुअलिटी में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसको हम क्या लाएंगे, उसके लिए हम पीछे से चित्रा लाएंगे ना, कि लो चित्रा और लो चित्रा। अब आएगा उसके अंदर वो काम वासनाएं सारी चीजें आएंगी, सेक्सुअलिटी आएंगी, जन्म लेंगी, तो उसका रेमेडी हो गया ना, समझ रहे हो। कोई कोई अश्विनी हो गया, घोड़ा है, ही इज रनिंग ऑल ओवर, उसमें हम लाएंगे हंसता भैंसे की तरह, उसको बनाएंगे उसको बुल, या ये तो अश्विनी में लाइक 1 गो में उसका सारा काम करना है, हम उत्तरा फाल्गुनी डाल देंगे, करो 5 बार रिपीटेशन में करो, एक बार में कुछ होना नहीं है। उस अश्विनी का सारा काम एक झटके में करना है, और उत्तरा फाल्गुनी कहता है एक बार में करने नहीं दूंगा, बोले 5 बार रिपीटेशन, दौड़ो घूमो, दैट इज हाउ इट चेंजेस। रेमेडी है ना अश्विनी और उसका। बट जो आप पूछ रहे थे टाइगर का, तो इट्स अ कैट है ना, तो अश्लेषा में भी कैट होती है, स्पीड है, बाइट है, वो भी अश्लेषा से लिंक होती है। करेक्ट करेक्ट। फास्टेस्ट रनिंग है और क्या। नहीं रे, क्या बोल रहे हो, है फास्टेस्ट। फास्टेस्ट रनिंग चीता होता है। अच्छा, ठीक है। सो टाइगर की कुछ चीजें जानते हैं। टाइगर सबसे पहले वही कैट्स फैमिली, सो कैट्स फैमिली में टाइगर इज द बिगेस्ट, लाइक ना सबसे बड़ा है, लायन से भी बड़ा टाइगर होता है साइज वाइज, इफ यू अंडरस्टैंड, उसका जो साइज है इज लार्जर देन एनी दिस कैट फैमिली मेंबर्स। कैट फैमिली मेंबर्स में कौन कौन आते हैं, जैगवार आता है, लेपर्ड आता है, चीता आता है, लायन आता है, ठीक है, ये 4 कैट्स आते हैं। इन 4 कैट्स में सबसे बड़ा जो होगा वो टाइगर होगा, और इन सब के में एक खासियत होती है, अलग अलग खासियत है। सो दैट यू सी, टाइगर की खासियत है कि इसकी इम्प्रिंट्स,
everybody has a unique imprint. मतलब सबकी जो लकीरें हैं ना, धारें हैं, वो सबकी यूनिक है. It's like कि 2 tigers को उठा लो and you can just based on their lines you can differentiate कि ये वाला टाइगर है और ये दूसरा टाइगर है. ठीक है. So there is a unique identity. और कितना लस्ट्रस है ना, लस्ट्रस मतलब समझ रहे हो, इट्स लाइक लायन को देखोगे ना तो तुम्हें उतना मजा नहीं आया जितना टाइगर देखने में आता है. ही इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी लाइक ना, जितनी कह लो कि शेर का टाइगर का ऐसा रूप है उतना लायन का सुंदर नहीं है. दैट इज वेयर दिस क्वालिटी ऑफ चित्रा कम्स इन. इट्स लाइक अ जेम, इट्स लाइक अ थिंग, लाइक ना एक वियर्ड नहीं कहेंगे, इट्स लाइक अ ब्यूटी. टाइगर आर लाइक वेरी मच इनटू ग्रूमिंग. उनकी जीभ देखते हो, जीभ, इन जीभ की क्या खासियत है पता है? अगर ये जीभ तुम्हारे चमड़ी पे होए तो तुम्हारे मांस का एक हिस्सा, खाल का एक हिस्सा उखाड़ दे. these are very special tongues, like these are specially इनके एक एक धारियां हैं ऐसी कि they can just, these are like तुम्हारे लिए कंग की तरह है. ठीक है. दस आयरन का कॉम ले लो और उससे तुम अपना स्किन एक बार चला के देखो, वैसे दैट विल बी सेम एज एक टाइगर तुमको चाट लेगी. ठीक है. सो दैट्स द पावर ऑफ टंग ऑफ टाइगर. यू कैन लिक द, इसीलिए वो कोई भी जानवर को खाते हैं तो उसका खाल को एक बार में वो साफ कर लेते हैं जीभ से. इट्स प्रोमिनेंटली उनका वो है. ऑल्सो देयर इज अ स्पेशल थिंग्स अबाउट देयर रोर. Their roar is what makes them different in a cat family. मतलब बिल्ली और शेर में मेजरली फर्क साइज से आता ही आता है, लेकिन रोर का आता है. Because Billy has a voice box that is very different and very softer, and but tiger has a voice box which जिसमें एक ligament का ऐसा ligament और tissues का ऐसा mixture है, it becomes a roar. That is the roar that we are looking for. So इसलिए you will find एक टाइगर का रोर इज लाइक दिल दहला देने वाला टाइप से बोलते हैं ना कि आदमी डर जाए, कांप जाए, वैसा टाइप से इसका वॉइस बॉक्स बना के देता है. ठीक है. लार्जेस्ट स्पीशीज कह सकते हैं, स्ट्राइकिंग अपीयरेंस बता दिया मैंने. लार्जेस्ट कैट स्पीशीज है. पावरफुल प्रेडेटर्स, मतलब उसकी तो कोई बात ही नहीं है. दीज आर लाइक वेरी पावरफुल. हाँ, एक खास बात है कि दीज आर आइसोलेटरी एनिमल्स. मतलब जो शेर है ना, शेर एक्चुअली हर्ड में रहते हैं. दे विल लाइक हैव अ पीपल अलोंग विद देम. लाइक ना, एक शेर के साथ 3-4 लाइनेसेस होंगी एंड उनका फैमिली होगा. कब होगा? टाइगर ऐसा नहीं करता. टाइगर की खास बात है, टाइगर अकेला रहता है. शेर की आदत है अकेले रहने की. और उसका एक अरीना होगा. इट विल बी लाइक 400 स्क्वायर किलोमीटर्स का एक एरिया होगा. वहां पे वो किसी को आने नहीं देता. दूसरा टाइगर नहीं आ सकता. आएगा तो उसको उससे फाइट करनी पड़ती है. So you will find this in Chitra native that they are very particular about their homes and all. उनको अपना स्पेस जरूरी है. They are not very much into कि भाई सबके, क्योंकि अश्लेषा है ना, समझो अश्लेषा जब तक प्रोमिनेंट है, अश्लेषा will not leave like ना their place. और वो शेयर करने में बिलीव नहीं रखते अपना रिसोर्स. टाइगर है जो एक्सीलेंट स्विमर भी है. ठीक है. एम्बुश प्रेडेटर्स मतलब कि छुप करके बार करने के लिए जाने जाते हैं. अगेन अ स्किल ऑफ अश्लेषा. ठीक है. बर्स्ट स्पीड, सरप्राइज अटैक, अनएक्सपेक्टेड टारगेट, ये सब चीजें उनके उसमें है. अडेप्टेबिलिटी इज आल्सो वेरी थीम कि ये दीज लायन तुम देखो ना, तुम यू आल्सो गेट माउंटेन लायंस, then Bengal tigers, sorry, lion बोला, you get high altitude tigers, you get Bengal tigers, and you also get like तुम्हें जंगल में भी मिलेंगे, पहाड़ों पर भी मिलेंगे. दोनों प्रकार की adaptability इनके अंदर होती है. Strong jaws and teeth, fatal bite, लेकिन इनके जो teeth होते हैं वो canine होते हैं, and these are 3 to 3 inches long. Endangered species तो है, endangered species है. और सारे ही स्पीशीज में सबसे ज्यादा जो बंगाल टाइगर है वो फेमस है. ठीक है. बंगाल टाइगर फेमस है. ठीक है. दैट इज हाउ व्हाट यू सी इन चित्रा.
टाइगर के बारे में। टाइगर का एक और खास बात पता है क्या है? टाइगर लोग सोते बहुत है। ये लोग क्योंकि तमस ज्यादा है ना शरीर के अंदर में, सो यू विल फाइंड पीपल लिखना, इनके अंदर एक खासियत होती है कि ये दिन में ज्यादातर 20 घंटे सोते हैं टाइगर्स, ठीक है, दिन के, और रात में जगते हैं। रात में जगने का अर्थ क्या होता है इनका, कि ये लोग तुमको सुबह 3:30 बजे के आसपास इनकी नींद टूटती है, एंड यू विल फाइंड दिस आल्सो इन चित्रा नेटिव्स। लेकिन 3:30 बजे के आसपास 3:45 एक्चुअली, एग्जैक्टली टू बी एग्जैक्ट 3:45 पे देयर इज अ यूनिवर्स का मतलब कुछ अलाइनमेंट होता है, सन का पोजीशन एंड ये वो ऐसी चीज होती है, दैट दे वेक अप एट 3:45। और ये चित्रा नेटिव के साथ एक प्रोमिनेंट फीचर है कि दे विल लाइक टू मे बी कुछ भी पानी पीने के लिए उठ के कुछ भी ऐसा होता है ना, कुछ लोग बुक पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, तो दे हैव दिस टेंडेंसी ऑफ वेकिंग अप एट दैट टाइम अराउंड, और उठ करके फिर सो जाना है, जो भी करना उनका चॉइस, बाकी देयर इज अ टेंडेंसी। और ये नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं टाइगर तुम्हारे, तो नॉकटर्नल मतलब कि रात में ज्यादा जागने का भी इनका एक हैबिट है, ठीक है। दिन में सोते रहना, रात में जागना, तो रात में वो तमस वाले गुण इनके अंदर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यही है टाइगर के लिए। So what you can draw from this characteristics is, first of all, they want to be looked unique, grooming, self grooming, मतलब कि जीव का जो एक दूसरा काम है वो एक खाल उधेड़ने का, तो ये अपना सेल्फ ग्रूमिंग में बड़ा काम आता है, तो अपने को बड़ा साफ रख लेते हैं, पूरा चाट चाट के पूरे शरीर को चाट लेते हैं, एंड दे जस्ट यूज दैट टंग एज अ कॉम, एंड पूरे टाइम अपने आप को एकदम अच्छा दिखना चाहिए, दैट इज व्हाट देयर हाई प्रायोरिटी इज। So you will find this also in चित्रा नेटिव पीपल, लाइक जिनके पॉकेट से ऐसा कंगा निकल जाए, समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं चित्रा नेटिव का प्रोमिनेंस आ गया। मतलब चित्रा नेटिव का बैग में अगर तुमको कंगा नहीं मिल रहा ना, तो चित्रा नेटिव है नहीं। जिनकी लिपस्टिक ना निकले, जिनके चित्रा नेटिव के शीशा ना निकले बैग से, अपने आप को ठीक करने ना लग जाए कि जब भी कोई एंट्री हो रही है, मेन एंट्री हो रही है, और वो ठीक करने ना लग जाए अपने आप को, तो समझना चित्रा है नहीं, ठीक है। सो दैट इज हाउ चित्रा नेटिव आर, दे वांट टू बी अपीयरिंग गुड। और ये लिब्रा साइड में ज्यादा हो जाता है, वर्गो साइड में इट्स लाइक मोर ऑफ अ काल्म, मतलब ठीक ठाक है। लिब्रा साइड में इट्स मोर प्रोमिनेंस, हम दिख कैसे रहे हैं कुछ भी होने से पहले, वही होता है, वही कहावत है जिसे होता है मुंह धो करके आ जाना, दैट इज हाउ, दैट इज हाउ चित्रा नेटिव्स पीपल आर। देन देयर इज this bird called heron, ठीक है। सॉरी फॉर द दिस थिंग जो मैंने कुछ ऐसा लिख रखा है, बट ये मैंने चैट जीपीटी से उठा के डंप कर दिया था, जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट आई पिक अप, मतलब मैं वही डॉक्यूमेंट्री पूरा देख रहा था इन लोग का, सारा उठाया, पूरा देखा, इनका समझ लिया कैसे काम करते हैं, एंड देन आई जस्ट यूज चैट जीपीटी टू डंप ऑल द स्टफ। हेरॉन के बारे में देखते हैं कि क्या बोलते हैं इसके बारे में। Heron is a large wading bird known for its distinctive feature and graceful appearance. Here some notable characteristics of heron. Size, shape. Heron are typically large bird ranging the size of medium to large. They have long, slender bodies, long neck. ठीक है, ये तो सब ऐसे ही है। Heron beautiful भी हैं, ठीक है, wings हैं, head है, neck है। Flexible neck, okay. Dagger like bill. मेरे को थोड़ा और देखना पड़ेगा हेरॉन के बारे में, इसमें कुछ मजेदार नहीं है, बट it's a same, I believe it's a same bird that actually can fly, and that is the Vahan of Brahma. It's not directly Swam, it's Swam is directly linked to Saraswati Major, but this bird is directly linked to Brahma, ठीक है। So it can fly, cannot fly long distances, but these are very good
इन टर्म्स ऑफ, और ये भी वही पानी से एक ना वो एक काक चेष्टा बकोद्यानम वाला वो सुना होगा तुमने, ठीक है. सो इट इज आल्सो लिंक्ड विद फोकस दैट इज देयर. ठीक है. आई स्टिल नीड टू वर्क ऑन फर्दर एस्पेक्ट्स कि और क्या है चित्र में. व्हेन आई डू दैट आई विल, मतलब नेक्स्ट लेक्चर तक अपन करेंगे उसको. Then there are stories we'll look into क्या है, बट हाँ चित्र ज्यादा बड़ा नहीं है, इट्स लाइक स्मॉल. सो ये सारे चीजें तुमको देखने को मिलती है चित्रा के नक्शे. ठीक है, मेरा आज तक का इतना ही है. और बताओ. मुझे ना हंसी आ रही है सुन के. डैड का क्यों? नक्षत्र है क्योंकि उनका लगन इस चित्रा 4th पड़ा एंड जुपिटर वही है. हाँ तो ये जो तो कंघी कंघी निकली. बात है, बड़ी इरिटेशन होती थी बचपन से. उनके जेब में एक छोटा सा पॉकेट वो होता है कोम, और वो अभी तक है. ठीक है, एक बैग में होता है उनके ऑफिस बैग में, एक पॉकेट में होता है. मेरे को बड़ी इरिटेशन होती थी कि ये क्या है ये तरीका. तो मतलब अब तुम अब मत बोलना उनको वो तुमको मालूम है कि क्यों कर रहे हैं. ठीक है. ऑब्वियसली अब मुझे बहुत सारी चीजें समझ आ रही है, बट ये है, बट ही इज नॉट दैट टेरिटोरियल अबाउट होम, ही इज वेरी टेरिटोरियल अबाउट हिज वर्क. इट कुड बी, इट कुड बी. वो लेकिन वर्क मतलब हाँ ठीक है, शेयर का अपना होम के एरिया से लिंक हो रहा है कि वो वर्क इट कुड बी चेंजिंग बाय दैट, बट या दैट इज इट. आल्सो which area 345 वाला बात कैसा है? 340 डज ही वेक्स अप यूजुअली, बट अब ये तो उन्हीं से पूछना ही पड़ेगा. नहीं, अरे मुझे पता है ना, क्योंकि हमारे लेट नाइट ऑर्डर्स पकड़ रहे होते हैं ना वो. अच्छा. ही वेक्स अप अराउंड दैट टाइम रैंडमली, हाँ. 4 बजे भी सोए और फिर वो उठ के अपना आधा पौना 1 घंटा व्हाट्सएप पे लगाते हैं और फिर सो जाते हैं. फिर ठीक. वो इनवेरिएबली उठ रहे होते हैं. मतलब हाँ. पुट इट टू ओल्ड एज कि ये अब बुढ़ापा हाँ. आ रहा है तो नींद खुल जाती है मेरी. बट हाँ. वो तो हो ही रहा है ऐसा. वो चित्रा नेटेस का ना वो है. हाँ, and full on show off है. His sense of self also depends on how other person is perceiving him. और constant जितने रहते हैं, मतलब बहुत easy है. उनकी चाबी ना बहुत simple है, मतलब उनकी बढ़ाई कर दो और फिर वो कुछ भी करेंगे. तो आधी दुनिया उन्हें ऐसे ही मतलब फायदा उठा रही होती है. हाँ. नाइस. बट इसमें जुपिटर चित्रा में होने का क्या कॉन्सेप्ट है ये मुझे नहीं समझ आया. अगर जुपिटर इन चित्रा हो, नहीं जुपिटर इन चित्रा है ना, देन ओनली ही विल बी इनटू लाइक ना मैन्युफैक्चरिंग और ये सब का नॉलेज देता है कि कुछ ऐसा नॉलेज हो ना जिसमें कोई चीज का निर्माण कुछ बना सके. ठीक है. और यही स्किल है जो अच्छा मतलब इन टाइम्स ऑफ जुपिटर जानने पे तो इट्स गुड ओनली ना, क्योंकि इट इज निगेटिंग चित्त को अच्छा कर रहा है. तो इट्स आल्सो गेटिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ मगा ऑन. सो लाइक तुमको मालूम है कि तुम्हारे फादर को मघा का प्रोमिनेंस है. सो ऑल द पीपल हु विल बी सीटेड लाइक ना जो प्रोमिनेंट थ्रोन पोजीशन में होंगे, दे विल ऑलवेज कॉल योर फादर. लाइक ना उनको कुछ भी चीजें होंगी, इट विल बी लाइक दिस गाय. सो दैट इज हाउ जुपिटर है. very proud of it. मतलब he will come back and tell us कि आज ना मुझे डीएम ने बुलाया था इस काम के लिए, इंडस्ट्रीज के उसने बुलाया था. ये काउंसलर वगैरह नहीं बनेंगे, मतलब काउंसलिंग पे हाईएस्ट, क्योंकि जुपिटर तो काउंसलिंग का काम करता है. तो वैसा नॉलेज जैसे बात है ना, बात नहीं वो मैं समझ गई, नक्षत्र तो चित्रा का है, बट जुपिटर वहां बैठा है तो जुपिटर का कोई क्वालिटी वो नहीं होगा कि चित्रा में बैठने से चित्रा वाली प्रोमिनेंस आ जाए जुपिटर की क्वालिटी में. कुड बी के आपके फादर जो हैं उनको मतलब जैसे बुक्स जो हैं वो मेमोरी वाइज बहुत या तो याद रखते होंगे कि उस पेज में लिखा हुआ है ये, या फिर वो इट विल हैपन इन वर्गो ओनली. मैंने इतना बढ़िया क्लू दिया है अश्लेषा के मेमोरी का, आप लोग उसको इस्तेमाल कीजिए. जब तक अश्लेषा नहीं है ना, नहीं आएगा वो चीज. वो वर्गो के हिस्से में आपको जाना पड़ेगा, उस एरिया में ही वो होने पे आपको मजा देगा. सो मघा में ये हो सकता है ना अभी, क्योंकि अब मघा प्रोमिनेंट हो रहा है तो जुपिटर वहां पे होने से ही माइट बी कि ना
जो उनका ज्ञान का लेवल है वो बाकी लोगों से ज्यादा है, जो भी उनके आसपास के हैं। नहीं, देखो ओरिजिनल ज्ञान कृतिका है, अच्छा। नॉलेज तो कृतिका है ना मेजरली, इट्स नॉट चित्रा, वो एरिया नहीं। सो नहीं इसलिए नहीं, यू मैं कैन नॉट से मैं ज्ञान नक्षत्र पे नहीं ले रही हूँ, मैं जो जुपिटर की वजह से ज्ञान ले रही हूँ। जुपिटर, यही तुम अब गलत समझ रहे हो। जब तक जुपिटर फोर्थ हाउस में नहीं है, या जुपिटर वो नहीं है, वो कृतिका के गुण ही नहीं पा रहा है। बृहस्पति जो ओरिजिन है वो कृतिका के गुण को लेता है। जब बृहस्पति एग्जॉल्टेड होता है या फोर्थ हाउस होता है तो वो कृतिका को उठाता है अपने पास, तब उसके पास ज्ञान का बल आता है। अभी जुपिटर किसमें लगा हुआ है? जुपिटर लगा हुआ है मघा का बल लगाने पे। तो फादर विल बी लाइक ना, फादर को ब्लेसिंग एंसिस्ट्री की होगी, एंसिस्ट्री वेल्थ, एंसिस्टर से जो चला रहा है उसका प्राउड है, उसका नॉलेज है, उसके बारे में बड़ा वो होगा, ठीक है, वो चीजें को लेकर के ज्यादा हो जाएगा, और पावर पोजीशन की तरफ ज्यादा हो जाएगा। तो बृहस्पति इज इन्वॉल्व इन सीकिंग पावर नाउ, ठीक है। उनको ये है कि भाई बड़े से बड़ा लोग का अपना पहुंच हो जाना चाहिए, लोग जाने, बहुत सारे लोग इनको कि मैं इनका ये अहंकार, इनका बृहस्पति इस बात से है कि मैं इनको जानता हूँ, इनको जानता हूँ। ये इनका जो बृहस्पति का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ना, वो ये है कि मैं इनको जानता हूँ, मैं तुम्हारा इनसे बात करा दूंगा, इनसे मिलवा दूंगा, ये उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है बृहस्पति का। ओके ओके, गॉट इट नाउ। तो आई थिंक मेरे को समझ आ रहा है मीनाक्षी जी, जो आप बोल रहे हो ना, द कंफ्यूजन इज इट इज द अदर वे अराउंड। आप जुपिटर की क्वालिटी नक्षत्र में डाल रहे हो, ऐसा नहीं है। नक्षत्र की क्वालिटी प्लैनेट पे आ रही है, जुपिटर में डालो। वहाँ है ना। मैंने इसीलिए टूल्स और वो सब इंस्ट्रूमेंट्स पूछा था, बिकॉज हिज नॉलेज एंड हिज जॉब इज अबाउट इंस्ट्रूमेंटेशन। मैन्युफैक्चरिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट ही इज आल्सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स, इंडस्ट्री में यूज अच्छा। होते हैं। दिस इज एक्चुअली टूल्स वाला चीज। तो करेक्ट है। जब आप उस नक्षत्र में, वो प्लैनेट जाएगा ना, उसके ऊपर नक्षत्र का फ्लेवर आएगा, नॉट द अदर ठीक वे। है। फर्स्ट लेक्चर पहले लेक्चर में यही समझाने की कोशिश थी, इट्स नॉट द अदर वे राउंड। यहाँ पे ग्रह जो है वो ग्रह करते हैं, ग्रहण करते हैं। ग्रह का मतलब ग्रहण करने वाला, उस नक्षत्र को लेने वाला, उसकी क्वालिटीज को लेने। सो दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें वो देखो इंस्ट्रूमेंटेशन और वो सारा चीज नॉलेज देता है। सो इट विल गिव यू, डेफिनेटली इट विल गिव यू दैट thing or also your father will be having a very strong sense of design also। डिजाइन मतलब कि पैटर्न कह लो, किसी भी चीज का वैल्यू लिखना, न्यूमेरिकल वैल्यूज चीजों को पे ध्यान देना का, है ना। जैसे कि अगर यही मून भी लिंक हो जाता है ना यहाँ पे, तो क्या होता है कि लाइक ही विल बी ऑलवेज लुकिंग एट ये कितना कैलोरीज है, कितना वो है, वो वाला फ्लेवर आ जाता है। बट मून इज नॉट लाइक जुपिटर इज लिंक, सो इट विल बी ऑलवेज लाइक एनालाइजिंग एंड क्वेश्चनिंग कि अच्छा ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो कैसा पढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, वगैरह वगैरह, ऐसा भी होता है। his thing is very simple। वो प्रॉफिट लॉस हमेशा चित्रगुप्त की तरह ना, जस्ट इन अ डिफरेंट, हाँ बट मतलब पढ़ाई भी करना है तो इसका कितना फायदा है, उसका कितना है, करेक्ट। दिस इज हाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट नक्षत्र देख के प्रोमिनेंट लोगों को उसमें। लाइक मॉम का वो है ना, तो उनका नॉलेज का ही है कि एनी नॉलेज इज गुड, यू हैव टू जस्ट पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट। कोई ज्ञान वेस्ट नहीं होता। डैड का ये है कि मेरे को फायदा है इस ज्ञान का, तो मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, नहीं तो नहीं डाल रहा। तो वो जुपिटर भी उसमें बट गया है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हाँ नॉलेज है। बट एक क्वेश्चन है मेरा इसमें, जो हम चित्रा में मतलब लिब्रा वाले साइड पे भी हम बोल रहे हैं कि सेक्सुअलिटी और उस सब को लेके चीजें हैं, बट जब जुपिटर यहाँ जाता है, ठीक है, हाँ तब वो नहीं करेगा ना, हाँ, तब वो कैसे करने देगा। अभी जो चित्रा का मेलेफिक इफेक्ट था, सबसे पहले तो कहाँ से आ रहा था, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेलेफिक इल्यूजनरी कहाँ से आ रहा था, इट वाज कमिंग फ्रॉम एशेशा, ठीक है, उसका पार्ट था। देन वैसे ही लिब्रा में आते ही वो मघा वाला एंगल आने लग गया। तो अभी तो वैसे ही एक सेंस आ गया ना कि भाई लोगों को देख रहे हैं, मैं मेरी बदनामी ना हो जाए, तो बदनामी वाला सेंस आते ही वैसे ही कम हो जाता है। ऊपर से तुमने धर्म डाल दिया, ऊपर से जुपिटर बैठ गया, सो ऑलरेडी फिर वो नलिफाई कर दिया सारा, जितना नेगेटिव इफेक्ट्स था वो सारी चीजों को नलिफाई करता हुआ चला आया। ऑल्सो इसमें फिर इंटरेस्ट भी तो कम होगा, क्योंकि जुपिटर की स्टोरी इज कि ही वाज नेवर इंटरेस्टेड इन दिस, तभी तो करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल वही सारी चीज है। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड चित्रा।
और कुछ कहना है? ठीक है, फिर जानने के लिए देखते रहिए नक्षत्र बाय उत्कृष्ट त्रिपाठी। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।